हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या फिर इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा से सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जा करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, जिससे कि हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा आप, उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दो हिस्सों में सॉल्व किया जाता है। पहले हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर उसकी ऑप्टिमिलिटी की जांच करते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड हैं, जिसमें से एक हमने कर लिया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और सेकंड कर रहे हैं हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये हमें ऐसा मिलेगा दिया हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, जहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और ये है डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, और कॉस्ट हमारी रहनी चाहिए मिनिमम। ये हमारा मेन पर्पज़ रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिन 1 पर कितनी सप्लाई अवेलेबल है वो सामने दे रखी है। 2 पर जो अवेलेबल है और 3 पर जो अवेलेबल है उनके सामने दे रखी है। डेस्टिनेशन 1 पर क्या डिमांड है ये बताई हुई है, 2 और 3 पर भी डिमांड बता रखी है। तो स्टूडेंट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में तो हमारे पास फिक्स रहता था कि नॉर्थ यहाँ पे जो कॉस्ट होगी इस पर सर्कल लगेगा और लास्ट जो होगा वो वेस्ट पर लगेगा। और फिर आगे जाने का जो क्वेश्चन का तरीका था, मेथड था, वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर 1 के अंदर। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट के ऊपर सर्कल करना है। तो बाय नेम ही हमें समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, यानी कि जो लोवेस्ट कॉस्ट होगी उस पर हम सर्कल बनाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे सबसे छोटी कॉस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास अगर देखें स्टूडेंट, तो 8 जो है वो हमारी क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट है। तो फर्स्ट सर्कल हमारा किस पर बनेगा, 8 पर बनेगा। इसमें कोई रूल नहीं है कि पहला सर्कल किस पे बनाना है। जहाँ पर आपको लोवेस्ट कॉस्ट मिल जाएगी पहला कॉस्ट वहीं बनेगा। रूल का मतलब कि ये नहीं है कि जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में तो हमेशा पहला सर्कल यहीं पर ही बनता है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पहला सर्कल हमें कहाँ बनाना है। हम ढूंढेंगे कि लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, उस जगह पर हम क्या करेंगे, पहला सर्कल बना देंगे। और बाकी काम स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरह का ही है कि इसकी तरफ सप्लाई है हमारी 12, इधर देखें, और डिमांड कितनी है 17। तो जो सप्लाई देने आया है वो 12 दे सकता है, हमारी डिमांड 17 है, तो पूरा क्या होगा, 12 ही पूरा हो पाएगा। जितनी सप्लाई उसके पास है वही हमें मिल पाएगी। तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। कुल मिला के मैंने आपको बताया था कि दोनों में से जो मिनिमम नंबर होता है वही लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 12 को लिखने के बाद दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो सप्लाई थी वो हमने ले ली, तो अब सप्लाई 0 रह गई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिमांड भी अब हमारी क्या रह जाएगी, 5 रह जाएगी, क्योंकि पहले डिमांड हमारी 17 थी, 12 तो पूरी हो गई है सप्लाई से, 5 रह गई। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ 0 बन गया है, तो अब हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे कि इन दोनों पर सर्कल नहीं लगेगा, क्योंकि सामने क्या है 0। अगर कॉलम में 0 होता तो इन दोनों जगहों पर हम डॉट लगा देते। ये डॉट लगाने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल बना है अब इन दोनों नंबर पर नहीं बनेगा, क्योंकि सामने हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, 8 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लोवेस्ट है इसके अंदर कॉस्ट, वो है 12। तो अब हम 12 पर सर्कल करेंगे। तो स्टूडेंट 12 के इस तरफ है हमारे पास 14 और यहाँ है हमारे पास 5। तो वही बात हमने कहा था कि जो छोटे होगी दोनों में, सप्लाई और डिमांड में से जो भी छोटा होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब दोनों तरफ क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 को लेस करना है। तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास 0 आ गया है तो इस डायरेक्शन में कौन बचता है, 19। तो 19 पर हम डॉट लगा देंगे, और नेक्स्ट जब भी अब सर्कल लगेगा तो 19 पर भी नहीं आएगा, ना ही 14 28 पर आना है, क्योंकि इसके सामने क्या था, हमारे पास 0 था। और अब 19 के सामने भी 0 है तो 19 पर भी नहीं आएगा। तो 12 के बाद स्टूडेंट्स लोवेस्ट, इसमें देखें क्योंकि मेथड का नेम है हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट देखें तो 13 बनती है। 13 के इस तरफ हमारे पास 16 है और यहाँ हमारे पास 15 है। तो दोनों में से छोटा है स्टूडेंट हमारे पास 15, तो यहाँ हम 15 लगा देंगे। 15 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो इसके सामने बचा हुआ नंबर ये 19 था, तो अब इस पर हमने डॉट लगा दिया
और यहाँ पर अब हम सर्कल नहीं लगाएंगे। ये डॉट चाहे आप इसी वे में लगा लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मत लगाइएगा क्योंकि उसमें हो सकता है वो 1 दिखे, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लगा लीजिएगा। 13 के बाद स्टूडेंट्स लोवेस्ट कॉस्ट 14 थी जिस पर हमने डॉट लगा रखा है, यानी कि क्योंकि उसके सामने 0 था इसलिए उस पर अब सर्कल नहीं आना। 14 के बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आता था 16 आएगा, और 16 के ऊपर किसी भी तरफ 0 नहीं है, यहाँ 9 है और इधर 10 है, तो 9 हमारे पास छोटी कॉस्ट लिखी जाएगी, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 0 और यहाँ रह जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो 0 के सामने 19 है, यानी कि 19 पर तो पहले ही हमने डॉट लगा रखा है, 19 पर सर्कल नहीं लगेगा। तो जहाँ 0 आ जाए उसके सामने वाले पे दोबारा सर्कल नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, 19 के बाद 16 के बाद 19 दोनों पर डॉट लगा हुआ है, इन पर हमारा सर्कल नहीं लगेगा। तो बचा स्टूडेंट एक ही नंबर 22, और हम देखेंगे यहाँ पर कि 22 के इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी 1 है, 1 लेस करें तो ये 0 0 बन जाएगा। तीनों सप्लाई भी हमारी 0 रहेगी, डिमांड भी हमारी 0 रहेगी। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट निकालने में हमारा वही मेथड यूज होगा जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में यूज किया था। 16 के ऊपर 9 है, जो जो सर्कल है और उनके ऊपर जो हमने लिखा है बस वही हमारे पास आएंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 144 प्लस 22 प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा 195 प्लस 60 प्लस 96। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे आ जाएगा 517, जो कि मैंने आपको बताया था क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमारा है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस मेथड से करते हैं जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डेस्टिनेशन 1 2 3 4 दी हुई है, जिसके सामने हमें डिमांड दे रखी है। ऐसे ही ओरिजिन 1 2 3 दे रखे हैं जहां प्रोडक्ट बन रहा है, उसके सामने उसकी सप्लाई अवेलेबल बता रखी है क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं बताया था कि हमें पहले चेक करना होता है कि हमारे पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। सबसे पहला तो हमें यही चेक करना होगा कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, ये चेक करना। अगर बैलेंस्ड है तो नॉर्मली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही कर देंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो पहले उसे बैलेंस बनाना पड़ेगा। और वो चेक कैसे होता है स्टूडेंट्स, सप्लाई, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं सप्लाई का सम करूं तो 32 और 43 हमारे पास बन जाएगी, 11 ऐड करेंगे तो 43, और अगर यहाँ मैं ऐड करूँ तो 10 6 और 10 16 12 28 और 15 जोड़ेंगे तो 43 ही हमारे पास बनेगा, 43 बनेगा। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में हमें क्या करना होता है कि पूरे टेबल में हमें सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढनी है। अगर यहाँ हम देखें तो लोवेस्ट कॉस्ट इस रो में है 13, यहाँ है हमारे पास 14 18, तो सबसे लोवेस्ट कौन है 13। टोटल हमें सबसे लोवेस्ट देखनी है तो वो हमने लिख दिया, पहला सर्कल हमने बना दिया 13 पर। 13 के इस तरफ स्टूडेंट 11 है, नीचे 15 है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दोनों में से छोटा होगा, जो मिनिमम होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों में से 11 जो है वो छोटा है, 11 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम 11 को क्या कर रहे हैं, दोनों में से माइनस कर देंगे। हमें जो सप्लाई मिल रही थी वो 11 थी, हमारी डिमांड 15 की थी, लेकिन अगर सप्लाई अवेलेबल 11 है तो हमें 11 ही मिलेगा। तो हमने, क्योंकि अब हमें 11 ले लिए हैं तो सप्लाई अब 0 रहेगी, और डिमांड जो हमारी पहले 15 थी, हमें 11 मिल गए हैं तो डिमांड हमारी क्या रह गई, 4 रह गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इन नंबर्स पर सर्कल नहीं लगेगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब 0 मिल जाए तो हम क्या लगा देंगे, डॉट 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 लगा देंगे कि इन पर अब हमने सर्कल नहीं लगाना है। 13 के बाद लोवेस्ट कॉस्ट स्टूडेंट आएगी हमारे पास 14, देखना इसमें लोवेस्ट कॉस्ट ही है। 14 के इस तरफ 13 है, यहाँ 12 है, दोनों में से छोटा 12 है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया, और 12 को क्या करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे।
ये हमारे पास यहाँ 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। अब क्योंकि इधर 0 आ गया है तो इस पर मैं हॉरिजॉन्टल डॉट लगा रहा हूँ कि 18 के ऊपर अब हम सर्कल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम देखें तो 14 के बाद जो हमारी लोवेस्ट कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 17, क्योंकि बाकी के जो बच्चों के नंबर हैं वो सभी 17 से बड़े हैं, और जिन पर डॉट लग गया उन्हें तो हमें लेना ही नहीं है। तो ये हमारे पास 17, वैसे 16 लोवेस्ट बनता था, लेकिन क्योंकि उसके सामने 0 है तो उस पर सर्कल हम नहीं लगाएंगे। तो 17 के इस तरफ स्टूडेंट्स 1 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 6 है, तो जो दोनों में से मिनिमम है उसे ही लेना है। हमने 1 ले लिया, फिर वो उसी 1 को दोनों तरफ हमने क्या करना होता है, माइनस कर देना है। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास इधर बन जाएगा 5। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो इसका क्या मतलब होगा कि इस लाइन में जिन पर सर्कल नहीं बना अब उन पर बनेगा भी नहीं। तो 17 के बाद लोवेस्ट अब बचे हुओं में क्या बनेगा स्टूडेंट, 27। जो बचे हुए नंबर हैं उनमें लोवेस्ट क्या है, 3 ये बचे हुए नंबर हैं, तीनों में लोवेस्ट हमारे पास है 27। यहाँ 10 है और इस तरफ 19 है, तो इस पर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 10। जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसे दोनों तरफ माइनस करते हैं, तो यहाँ 0 बन जाएगा, और ये इस तरफ हमारे पास बन जाएगा 9। अब क्योंकि ये 0 आ गया तो बाकी बच्चों पर डॉट पहले से ही लगा पड़ा है, दोबारा से लगाने की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद लोएस्ट जो आएगा स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 32, और 32 के स्टूडेंट्स इस तरफ 5 है और इधर 9 है। मिनिमम 5 है, इन दोनों में से छोटा 5 है तो 5 लिखा जाएगा, 5 लेस कर देंगे, फिर दोनों तरफ जो नंबर लिखते हैं वो लेस करते हैं, तो यहाँ हमारे पास रह गया 4। अब ये 0 आ गया तो इस पर सर्कल नहीं लगेगा, डॉट पहले से लगा पड़ा है। अब बचता है नंबर स्टूडेंट्स 41, तो 41 की तरफ देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ सेम बचेगा, लास्ट में 4 लेस करेंगे तो 0। यहाँ भी स्टूडेंट्स अब टोटल सप्लाई जो हमारी 0 है, टोटल डिमांड भी हमारी 0 हो गई, तो टोटल कॉस्ट अब हम फाइंड करेंगे। तो 17 का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 1 के साथ, प्लस 32 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस 27 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, प्लस 14 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, प्लस 13 का 11 के साथ, प्लस 41 का 4 के साथ। हमारे पास बन जाएगा 17 प्लस 160 प्लस 270 प्लस 168 प्लस 143 प्लस 164, और अगर हम इनका सम निकालें तो ये आएगा 922, और ये हमारा क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स लेक्चर 1 के अंदर आपको इसी क्वेश्चन को, जो अभी मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करवाया था। उसके कंपैरिजन अगर हम यहाँ टोटल कॉस्ट देखें, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में जो आया है आंसर हमारा वो कम आया है। अगर आप चेक करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो आंसर बना है यहाँ कम आया है, मिनिमम आया है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो अगर हमसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि इन दोनों मेथड में जो हमने पढ़े हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, दोनों में से किस मेथड से जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आती है, तो वो हमारे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आती है। कुछ कुछ क्वेश्चन में इक्वल भी आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की जो कॉस्ट आती है, ये वाली टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा जो आया है वो हमारा ज़्यादा आ जाए नॉर्थ वेस्ट से। तो इन दोनों में कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए, अगर इन्हीं दोनों में से पूछा जाए तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।